हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। फ्रेंड्स, वैसे स्टूडेंट जो 10th में किस क्लास में हैं, 10th में हैं, उनके लिए ये वीडियो खास होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स। और आपको पता है कि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और वो आपका क्लास चल रहा है केमिस्ट्री का। आप जाएंगे तो लैब सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स का प्रथम पाठ आपको पता ही होगा, क्या है? प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। क्या है? प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। ये चैप्टर है आपका फर्स्ट है। इसी चैप्टर का आज हम लोग शुरू करते हैं। और इससे पहले सभी लोग शेयर कर दिए दोस्तों के साथ, और दोस्तों को बता दीजिए कि ये वीडियो देख लेंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह मैं आपको वीडियो बना बना के फिजिक्स के पूरे सिलेबस को खत्म करूंगा, इसलिए आप सभी लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। देखिए, चैप्टर का नाम हमारा क्या है? नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। सबसे पहले ये बात आती है कि प्रकाश कहते किसको है। आपके मन में चलता होगा बातें कि प्रकाश आखिर कहते किसको है। सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है, प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लाइट। क्या कहते हैं? प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। याद रखेंगे, प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? लिखेंगे, प्रकाश। प्रकाश वह कारक है। प्रकाश वह कारक है। एक मिनट रुक जाएंगे, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? जी दिखाई। देखेंगे, प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से जिसके सहायता से प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। हम वस्तुओं क्या करते हैं? देखते हैं। हम वस्तुओं को देखते हैं। क्या करते हैं? हम वस्तुओं को देखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें, सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए, ये आप है ना, और ये आपका एक दोस्त है। कौन है? ये आपका एक दोस्त है। ठीक है। इस आपके दोस्त के हाथ में एक मान लीजिए टॉर्च है, यानी कोई प्रकाश का यंत्र, प्रकाश यंत्र है। ये क्या पर किया है? हाथ है। आप पे वो क्या कर रहा है? जलाया। आप दोनों किस में? अंधेरे में। कहाँ है? दोनों अंधेरे में है। अंधेरे। कहाँ? अंधेरे में। ठीक है। जब ये टॉर्च आपका दोस्त आप पे जलाएगा, तो आपका जो दोस्त है वो आपको देखेगा। क्या करेगा? आपको देखेगा। यानी कि प्रकाश यहाँ से चल के आप पे पड़ा, और उसके बाद आपसे प्रकाश लौट के फिर उसके नेत्र पे गया, यानी कि आंख के पास गया तो आपको देख पाया। लेकिन आप अपने दोस्त को आप नहीं देख पाएंगे। क्यों? ये तो प्रकाश जो था आप पे पड़ा, आपके दोस्त पे तो नहीं पड़ा ना, यानी कि वो अंधेरे में ही है, जिस कारण आप दिख रहे हैं दोस्त को, लेकिन आपका दोस्त आपको नहीं दिख रहा है। यही ना? तो प्रकाश की मदद से क्या करते हैं? हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। अगर सपोज कीजिए, अब मानिए ये टॉर्च आके अब आपके हाथों में आ गई, दोनों आदमी अंधेरे में हैं। जब प्रकाश यहाँ से आप जलाएंगे टॉर्च को, तो आपका दोस्त दिखाई देगा, यानी कि यहाँ से प्रकाश गया आपके दोस्त पे, और दोस्त पे क्या हुआ? टकरा के फिर आपको वहां से प्रकाश का आपके नेत्र पे आया, जिससे आपका दोस्त दिखाई दिया, और फिर आपका दोस्त आपको नहीं देख पाएगा। यानी कि प्रकाश हम लोग क्या करते हैं? एक लाइन में क्या है? तो प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। वस्तु क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं। क्लियर है? चलिए, एक बात और याद रखिएगा, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश। प्रकाश याद रखेंगे,
प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। हमेशा याद रखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा है। ऊर्जा कहने का मतलब क्या हुआ पता है? एनर्जी। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। उसके बाद अब आगे देखेंगे। अब आगे देखिए, अगर बात करें प्रकाश का, अगर आपसे पूछे कि तरंग के रूप में कौन सा तरंग है, याद रखेंगे प्रकाश तरंग के रूप में, प्रकाश तरंग के रूप में, प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ, क्या है? प्रकाश तरंग के रूप में अगर बात करें तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग तथा क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। अगर बात करें प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपके एग्जामिनेशन में पूछ ले जाते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। याद रखेंगे 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और एक बात और याद रखेंगे, प्रकाश की जो चाल सबसे अधिक है ना, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक, सबसे अधिक निर्वात में, किसमें होती है? सबसे अधिक निर्वात में होती है। और कितना होते हैं निर्वात में, ये भी याद रखेंगे 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखेंगे प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में, और निर्वात में कितना होती है? याद रखेंगे 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना जाएगा? 3×10⁸ मीटर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि एक सेकेंड में 3×10⁸ मीटर जाएगा कौन? प्रकाश। यानी कि सबसे अधिक जो होती है निर्वात होती है, कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब बात करते हैं क्या प्रकाश कैसी गमन करती है, कौन सी रेखा में, सीधी की टेढ़ी मेढ़ी में। आप देखिए, मान लीजिए आप है ये, ठीक है, आपका एक ये दोस्त, क्या है ये? आपका एक दोस्त, हरा तो आ गया। अब देखिए आपके हाथ में एक टॉर्च है। क्या है आपके हाथ में? एक टॉर्च है जिसे आप पकड़ेंगे, ठीक है। आप जलाए तो यहां से प्रकाश जो गया आपके दोस्त पर आपको दिखाई दिया। अब सपोज कीजिए, क्या सपोज कीजिए बीच में एक दीवार आ जाए। क्या आ जाए? दीवार आ जाए। क्या आप टॉर्च को जलाएंगे तो अब आपका दोस्त दिखाई देगा क्या? कहेंगे सर पर दीवार जो है तक यहाँ से जलाएंगे तो इस होके प्रकाश नहीं जाएगा, ऐसे क्या प्रकाश तो यहाँ से मुड़ के यहाँ नहीं चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो याद रखेंगे प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलती है। कौन सी रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। लेकिन अब सपोज कीजिए आप ही को जाना रहता, आप ही को जाना रहता तो आप यहाँ से चलते, यहाँ पे क्या था? दीवार आ जाता। क्या आ जाता? दीवार आता। तो देखते यहाँ से यहाँ पर रास्ता है तो आप घूम के ऐसे चले जाते दोस्त के पास। लेकिन आपने किसको भेजा? प्रकाश को भेजा। किसको भेजा? प्रकाश। प्रकाश आदमी नहीं है, रोशनी, प्रकाश लाइट को करे। किसको करे? लाइट को करे। यहाँ से भेजा तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्या? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। यहाँ पे दीवार लगा जैसे मुड़ के इधर थोड़ी जाएगा, वो सीधे जाएगा। यानी कि यहीं पे दीवार आपको दिखा देगा, बल्कि आपका दोस्त नहीं दिखा देगा। लेकिन अगर आप जाते तो ऐसे आप जाते हैं, यहाँ से आप ऐसे मुड़ के दोस्त के पास चले जाते हैं। यानी कि आप सीधी रेखा ना टेढ़ी मेढ़ी रेखा में जा सकते थे। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? अगला पॉइंट हमारा क्या आ गया? प्रकाश हमेशा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है।
सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जितने पॉइंट हमने आपको एरो लगा के लिखा रहे हैं, ये सभी पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं, अब आगे चलते हैं। अब देखिए आगे, अब बात करते हैं, ये तो जान गए कि प्रकाश की जो चाल है सबसे अधिक निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में। लेकिन ये तो नहीं जाने कि प्रकाश की गति का पता किसने लगाया। प्रकाश के गति का पता सबसे पहले किसने लगाया? तो अगला एरो मार्क लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रकाश के गति का पता, गति का पता सबसे पहले किसने लगाया था? बोलिएगा कमेंट में, बताएंगे। प्रकाश की गति का पता सबसे पहले किसने लगाया था? याद रखें, रोमर नामक वैज्ञानिक ने। किसने लगाया था? रोमर ने लगाया था, रोमर ने लगाया था। ठीक है, चलिए क्लियर है? किसने लगाया था? रोमर ने प्रकाश की गति का पता क्या किया था? सबसे पहले लगाया था। ठीक है, चलिए ये हो गई बात यहां तक की प्रकाश की। अब देखिए आगे देखते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। आप पढ़ें कि प्रकाश के मुख्य पदार्थ के मुख्य कितने अवस्थाएं हैं? आप लोग पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, तो आप जानते हैं प्रकाश के मुख्य जो अवस्थाएं हैं कौन कौन है? 3 है। कितनी अवस्थाएं? 3 है। एक ठोस होता है, क्या होता है? एक ठोस। एक क्या होता है? द्रव। और एक क्या होता है? हमारा गैस। क्या होता है? पदार्थ के मुख्यतः तीन अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। पहला क्या है? ठोस, दूसरा है द्रव और गैस। अब बात आती है कि किसमें सबसे अधिक चाल होती है प्रकाश की। ये भी तो आपको आता होगा ना माइंड में कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। लेकिन अब ये हमें बतलाइए कि जो पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हैं, उन तीनों में सबसे अधिक किसमें होता है और सबसे कम किसमें होता है? ये आपको कंफ्यूज करता होगा। तो अब देखिए, हम जानते हैं प्रकाश के गति किसमें कितना होता है? किसमें कितना होता है, यानी कि किसमें इतना, बस जान लीजिए किसमें सबसे ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, ये जानना है आपको। बतलाइएगा किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, जल्दी से बतलाएंगे। तो देखिए, पहला क्या हमारा ठोस, दूसरा है गैस, द्रव है, तीसरा हमारा गैस है। तो सबसे अधिक जो होता है ना, गैस में होता है। किसमें होता है? सबसे अधिक गैस में होता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल यानी कि गति, प्रकाश के गति। अच्छा चलिए कर दे रहे, चाले कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। गति भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? गैस में होती है। किसमें होती है? सबसे अधिक गैस में होती है। उसके बाद किसमें होती है? द्रव में होती है, यानी कि गैस से थोड़ा कम होता है, गैस से थोड़ा। अगर बात करें अब ठोस के, तो सबसे कम होता है। ठोस में क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे कम। ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखना पड़ता है, ऐसे लिखेंगे, गैस में सबसे ज्यादा, जानते हैं ना। उसके बाद किस में होता है? द्रव में होता है। उसके बाद किस में होता है? गैस में होता है। क्या गैस और ठोस में ना होगा? किसमें होगा? ठोस में। यानी कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल गैस में होता है। किसमें होता है? गैस में होता है। उसके बाद द्रव, यानी कि गैस से थोड़ा कम, गैस से थोड़ा कम। और उसके बाद सबसे कम किसमें होता है? किसमें होता है बतलाएंगे? ठोस में। ये हो गया सबसे अधिक। क्या होगा ये हमारा? सब अधिक। ये क्या हो गया? कम। याद रखेंगे, पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक
किस पदार्थ की किस अवस्था में होती है, तो गैस में होती है। किस में होती है, गैस में, और सबसे कम ठोस में, सबसे कम ठोस में, और सबसे अधिक गैस में। क्लियर है? चलिए इतना बात क्लियर है, तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एरो मार्क लिखेंगे, लिखेंगे प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक, प्रकाश की चाल सबसे अधिक, सबसे अधिक गैस में, सबसे अधिक किसमें होती है, गैस में, सबसे अधिक किसमें होती है, गैस में। उसके बाद ओ वैसे, उसके बाद, उसके बाद द्रव में, सबसे अधिक किस में, एक मिनट इसको, सबसे अधिक गैस में, सब उसके बाद किस में होता है, द्रव में होता है। उसके बाद किस में होता है, द्रव में होता है। और सबसे कम, और सबसे कम, सबसे कम बतलाएंगे किस में होगा, सबसे कम किस में होता है, जल्दी से बतलाएंगे। सबसे कम ठोस में होता है। किस में होता है, ठोस में होता है, ठोस में। क्लियर है? क्या याद रखेंगे, ठोस में होती है। क्लियर है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, गैस में। उसके बाद किस में होती है, उसका द्रव में, और सबसे कम ठोस में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न ही अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ठीक है जी, इतना बात क्लियर है तो एक बार बतलाएंगे। अब देखिए, एक बात आप लोग को माइंड में आता होगा, क्या आता होगा, ध्यान देंगे। सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य उतना दूरी पर है हमसे, तो कितना समय लगता होगा उसे। अभी सोचिए जी, सोचे होंगे कि सूर्य तो उतना दूर है, और सूर्य के प्रकाश को हम तक आने में, सूर्य का प्रकाश आता है ना, पूछेगा प्रकाश स्रोत, आगे आपको पढ़ाएंगे। सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या, सूर्य है। वो प्राकृतिक, प्राकृतिक है, क्या है वो, प्राकृतिक है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये हमें बतलाएंगे। तो देखिए, हम लोग कहाँ रहते हैं, कौन से ग्रह पे रहते हैं, चांद पे नहीं, कहाँ रहते हैं रे, हम लोग रहते हैं पृथ्वी पर। तो लिखेंगे सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक, पृथ्वी तक पहुंचने में, पृथ्वी तक पहुंचने में, पहुंचने में लगभग, पहुंचने में लगभग 8 मिनट, 1 मिनट, इसको थोड़ा अच्छा से लिख दे रहे, ये आप याद रखेंगे जी का, लेकिन कोशिश, 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं, लगते हैं। क्लियर है बच्चा? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड। कितना लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड लगभग। क्लियर है इतना बात? तो जल्दी से छापेंगे, छापेंगे, जल्दी से छापिए। आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश स्रोत। ये कहानी थी प्रकाश का, किसकी कहानी थी, प्रकाश, यानी कि प्रकाश के बारे में था। अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, प्रकाश के बारे में कहें नोट लिखने के लिए, सबसे हेडिंग देंगे प्रकाश, और लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। प्रकाश से क्या है, ऊर्जा है। ओ भाई साहब, प्रकाश एक प्रकार, सही सही, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी। उसके बाद
प्रकाश तरंग के रूप में क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग है। उसके बाद प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में और कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और उसके बाद अगला पॉइंट है, प्रकाश की गति का पता सबसे पहले रोमर ने लगाया था। किसने लगाया था, रोमर ने लगाया। ये सभी पॉइंटों को कॉपी पर नोट डाउन करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम बतलाए थे प्रकाश के पदार्थ की मुख्य 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक सबसे कम किस ठोस में, उससे थोड़ा ज्यादा होता है द्रव में, और सबसे अधिक होता है किसमें, गैस में। और ये भी आपको बतला दिए थे। और इसका भाषा लैंग्वेज हम कर देते, ये थे क्या, प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम किस में होती है, ठोस में होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। कितना लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। यहाँ तक की कहानी प्रकाश के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे प्रकाश स्रोत। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत देखे हेडिंग देंगे, यानी कि प्रकाश स्रोत अब हेडिंग प्रकाश। सबसे पहले माइंड में आपको ये चलता होगा कि भाई जी आप जो लिखे हैं प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत कहते किसको, किसको कहते हैं प्रकाश स्रोत, ये आपके माइंड में अब चलता होगा। अभी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आराम से देखिए, आपको एकदम इजीली पूर्वक आपको समझा देंगे और आपको समझ में आएगा भी। थोड़ा इसको मिटा, सही से लिख दे रहे, ठीक है, अब से ना। अब जानते हैं हम लोग प्रकाश स्रोत के बारे में, तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्या है हमारा, कोई प्रकाश देने वाला बल्ब है, क्या है हमारा ये बल्ब है, क्या सूर्य ही मान लेते हैं, तो सूर्य क्या हमारा ये हो जाएगा, प्रकाश स्रोत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ये, प्रकाश स्रोत हो जाएगा। क्लियर है, याद रखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, अगर आपके एग्जाम में आ जाए पूछ दे कि प्रकाश स्रोत कहते हैं किसको है, तो याद रखेंगे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। देंगे को भी लिखेंगे, जिस वस्तु से, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे, उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्लियर है, याद रखेंगे, क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब देखिए, अब आपके माइंड में आता होगा क्या प्रकाश स्रोत मनुष्य ने बनाया है, नहीं, प्राकृतिक भी है। कैसे, सूर्य आपका क्या होगा, प्राकृतिक हो गया, नहीं है, तारे क्या है, प्राकृतिक, सूर्य भी एक तारे हैं। याद रखेंगे, सूर्य भी क्या है, एक तारे, लेकिन ये तारे क्या हमारे सबसे नजदीक है, इसलिए चमक रहा है तो दिखाई दे रहा है, और तारे सब क्या हमसे दूर है, वो इसलिए याद रखेंगे, तारे के पास अपना रोशन, अपना प्रकाश है, लेकिन ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं है। ग्रह के पास रहता तो क्या, पृथ्वी के पास रहता, नहीं रहता, पृथ्वी, पृथ्वी तो एक ग्रह नहीं है, जी है। याद रखेंगे, तारे के पास अपना प्रकाश है, लेकिन ग्रह के पास नहीं है। क्या है, ग्रह के पास प्रकाश नहीं है। क्लियर है, चलिए अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखेंगे, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ प्राकृतिक, कुछ प्राकृतिक तथा मानवकृत, एक मिनट, कुछ कुछ प्राकृतिक, कुछ प्राकृतिक, प्राकृतिक प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश,
ये मिस्टेक है, सही से लिखेंगे। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है तथा कुछ मानवकृत है। अब आपके माइंड में आता होगा कि प्राकृतिक मानवकृत किसे कहते हैं? मानवकृत जिसे मनुष्य ने बनाया, किसने बनाया है? जिसे मनुष्य ने बनाया है उसे हम लोग कहेंगे मानवकृत, और जो प्राकृतिक है यानी कि जो प्रकृति की देन है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक। क्या कहेंगे? प्राकृतिक। ठीक है, अब जानते हैं कि क्या प्राकृतिक है, क्या मानवकृत है, ये ना। तो देखिए हम लिखते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्रकाश। और अच्छा एक काम करते हैं, दूसरा ही स्लैब लेते हैं, अच्छा रहेगा। ओ भाई साहब, दूसरा ही स्लैब लेते हैं, सही रहेगा ना। लिखते हैं प्राकृतिक। ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है? मजा, अच्छा हरा सी प्राकृतिक। ओ भाई साहब ये क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और ये क्या है हमारा? मानवकृत। क्या है? मानवकृत प्रकाश स्रोत। मानवकृत प्रकाश स्रोत। आपको पता है कि प्रकाश स्रोत दो दो तरह के, एक प्राकृतिक और एक हमारा क्या है? मानवकृत है। क्या है? एक हमारा ठीक है। आगे देखते हैं। अब जानते हैं कि कौन प्राकृतिक है और कौन मानवकृत है। क्या है? कौन प्राकृतिक है और कौन मानवकृत है। तो देखिएगा, क्या देखिएगा, सूर्य आपको दिखाई दे रहा है? ओ भाई सर, लाल, हरा नहीं, सूर्य, तारे, ये सभी क्या है? ये सभी हमारा क्या? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। अगर बात करें मानवकृत, बिजली का बल्ब दिखाई दे रहा है? बिजली का जलता बल्ब, बिजली का जलता बल्ब, जलता बिजली का जलता बल्ब दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या है? मानवकृत। ये क्या है? हमारा मानवकृत है। अगर बात करें उसके बाद, मोमबत्ती जानते हैं? जानते ही होंगे, लालटेन जानते हैं? नहीं जानते हैं भाई साहब? जानते हैं। ये क्या होगा? हमारा मानवकृत है। क्या हमारा ये? मानवकृत प्रकाश स्रोत है। और ये हमारा क्या हो गया? प्राकृतिक हो, क्या हो गया? ये हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े जी। अब हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं और अगला स्लाइड देखते हैं। अगर बात करें कि सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है, हम जो पृथ्वी रहते हैं, तो पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? याद रखेंगे, सूर्य। एरो मार्क लिखेंगे, हम पृथ्वीवासियों के लिए हम, वाह वाह क्या बात है, हम पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा, वाह वाह क्या बात है रे, मिक्सो के लिखा रहा है, सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत, बताओ क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य। याद रखेंगे कि क्या है? सूर्य। अब बात करते सबसे बड़ा है तो पृथ्वी से कितना दूरी पर है?
अगर बात करें सूर्य से पृथ्वी की दूरी, किसकी बात करें? सूर्य से पृथ्वी की दूरी, आपसे पूछ दे कितना दूरी पर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो बतलाइएगा। ये हो गया हमारा सन, ये हो गया हमारा अर्थ। तो इन दोनों के बीच की दूरी बतलाएंगे कितना है। होगा ना कुछ दूरी कि नहीं है? दोनों एक के साथ है, जला का भस्म कर देगा भाई साहब, है कि नहीं है? नहीं याद है, नहीं आता है तो अभी नोट डाउन कर लीजिए। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नीचे लिखते 15 करोड़ किलोमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी है, तो लिखेंगे अगला एरो। सूर्य से लिखे चाहे पृथ्वी से लिखे, बात तो बराबर रहेगा ना, ये अलग अलग रहेगा? एक ही रहेगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़। अच्छा भाई साहब, कहाँ किया करोड़ भाग रहा है? नीचे ही आ जाओ ना, क्या बात है? 15 करोड़ किलोमीटर कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। क्या है? 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। इतना के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग कल। कब मिलते हैं? हम लोग मिलते हैं कल। और एक ये वीडियो आप सभी लोग को कैसा लगा, हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए।